मध्य प्रदेश में लगातार पोस्टर वार जारी है। सिंधिया के बाद प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर यहां लगाए गए हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। भोपाल में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में कोरोना के दौरान सांसद के लापता होने का जिक्र है। ये पोस्टर भी आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पोस्टर वार लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। भोपाल में कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। चलिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब प्रज्ञा ठाकुर के भी पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। गुमशुदगी के दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर लगाए गए हैं गुमशुदगी के, और दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी इस तरह से पोस्टर लगाए गए थे। कोरोना के दौरान सांसद के लापता होने का इस पोस्टर में जिक्र किया गया। सुधीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश में लगातार पोस्टर वार जारी है। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात किया तो लॉकडाउन के दौरान भले ही सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, या फिर लोग जहां पर है वहां पर रहें, पर मध्य प्रदेश के अंदर राजनेताओं की गुमशुदगी को लेकर सियासत जो है लगातार जारी है। और कोरोना महामारी के दौरान चूंकि आने वाले समय में चुनावी होने हैं 24 सीटों पर, लिहाजा एक दूसरे को जो राजनेता हैं उनके खिलाफ पोस्टर वार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे और जिस तरीके से इनाम घोषित किया गया था 5100 रुपए का, अब साध्वी प्रज्ञा के पोस्टर भोपाल में नजर आए हैं। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को लेकर कांग्रेस के ओर से 2100 रुपए का इनाम देने की बात कही गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, पर अब पोस्टर शहर की गलियों में अलग अलग जगह लगाए गए हैं। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले पोस्टर की जो सियासत है वो लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, इसके अलावा अगर बात करें तो जो कई जो विधायक और सांसद हैं उनके क्षेत्र के अंदर इस तरीके के पोस्टर नजर आए थे। और उसके बाद में आज साध्वी प्रज्ञा का पोस्टर जिस तरीके से लगाए गए हैं, ये निश्चित तौर पर बताता है कि आने वाले समय में ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हालांकि पोस्टर किसकी ओर से लगाए गए हैं ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगाने के बाद जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे सिद्धार्थ राजा, उनके खिलाफ हुई थी, हो सकता है कि नाम जाहिर ना करने के इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो। पर कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो राजनीति है, जो पोस्टर कभी किसी के कद को बढ़ाने के काम आते थे, अब कहीं ना कहीं उन पोस्टरों के जरिए नेताओं की गुमशुदगी और उनके ऊपर जो राजनीति जो आरोप है गुमशुदगी के, वो लगाए जा रहे हैं। सुधीर, निश्चित रूप से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगाए गए थे और उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर पोस्टर को लेकर राजनीति गर्म हो गई थी, तो क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म आ जाएगी इस पोस्टर के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक वो चेहरा है जिन्होंने दिग्विजय सिंह को शिकस्त दी थी, और लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश भर में बीजेपी ने हिंदुत्व के भरोसे साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया था। लिहाजा साध्वी प्रज्ञा को भले ही भोपाल में जो आरोप कांग्रेस लगाती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, पर लेकिन बड़े चेहरे के तौर पर उनको जाना जाता है। लिहाजा इस बार फिर से सियासत गरमाने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि पोस्टर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं, ये बिल्कुल साफ इसमें नहीं लिखा गया है, पर लेकिन ये माना जा रहा है कि सियासत के चलते हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा को टारगेट करने के साथ में बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा हो। चलिए, तो एक बार दर्शकों को हम बता दें, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल पोस्टर वार जारी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदगी के पोस्टर यहां पर लगाए गए, जो पहले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद अब प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर आज लगाए गए हैं। कोरोना काल में, कोरोना के संकट के समय में लापता होने की, गुमशुदा होने की ये पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका एबिसोड 24 में। जिस तरह से पोस्टर वार मध्य प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से पोस्टर लगाने चाहिए। पोस्टर लगाने की उनकी फितरत है, और लगातार मुझे लगता है उनको अमेठी और रायबरेली तक जाना चाहिए। वहां पे भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की पोस्टर लगाना चाहिए। ये लोग जो हैं दूसरों पर आरोप लगाते हैं, ये भूल जाते हैं कि चार उंगली इनकी तरफ चल रही है। इस समय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी पहले भी बयान दे चुकी हैं कि वो एम्स में इलाजरत हैं, उनकी आंखों का और कैंसर का इलाज चल रहा है, और उसके बाद भी यदि इनकी मानवीयता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की मर चुकी है, बीमार व्यक्ति को ये नहीं समझ सकते, तो मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन का इनको इलाज करा लेना चाहिए। आज जिस तरह से भोपाल में अलग अलग प्रकल्प सांसद जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कम से कम 8 से ज्यादा सांसद रसोई घर चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे उनके नाम से भोजन बांटा जा रहा है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का शगल करते हैं,
ये केवल दिखाने की राजनीति है, इनके पास सेवा करने का समय नहीं है, लेकिन पोस्टर लगाने का समय जरूर है। दिग्विजय सिंह जी जो लगातार 5 लाख वोट से भोपाल से चुनाव हार कर गए हैं, वो भी कभी इक्का दुक्का जमातियों को अनाज बांटते जरूर दिखाई दे रहे हैं, और या फिर उनके किचन के माध्यम से कोरोना फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सेवा की बात होती है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बखूबी कर रहे हैं। हमारे यहाँ डेली का रिकॉर्ड बनाया जाता है कि किस मंडल ने, किस वार्ड में कितना अनाज, कितना सूखा राशन और कितने मास्क जो है लोगों के बीच में बांटे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के काम करके निश्चित रूप से अपने ही गाल पर तमाचा मार। चलिए राहुल जी, हमारे साथ रवि सक्सेना भी इस वक्त जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ गए। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपिसोड 24 में। ये पोस्टर वार हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं शहरों में। नहीं, मेरा तो सीधा सवाल ये है, मैंने स्वयं भी जो है सोशल मीडिया पे इस सवाल को उठाया था और 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था कि कोई जो है प्रज्ञा ठाकुर जी जो है 3-4 महीने से गायब हैं, भोपाल की सांसद हैं। इस संक्रमण काल में, इस महामारी के काल में, जब भोपाल रेड जोन में है और महामारी से बुरी तरह से ग्रसित है, जूझ रहा है, तो हमारी सांसद जी कहाँ गायब हैं, कहाँ है वो? तो कोई ने जवाब नहीं दिया। रामेश्वर शर्मा जी सामने नहीं आए, उन्होंने बयान जारी कर दिया कि साहब वो तो बीमार हैं और वो हैं। तो मैंने कहा भाई, उनका क्या आप प्रवक्ता हो, कोई अधिकृत बयान यहाँ जारी किया जाए, उनके फोटोज जारी कर दीजिए कि भाई वो बीमार हैं और उनकी बीमारी की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है भोपाल नहीं आ पा रही हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो बताना पड़ेगा। उनके कोई सांसद प्रतिनिधि जो हैं वो सामने आके बोले कि वो कहाँ हैं। आज हमारी जो सांसद हैं वो अगर भोपाल में से गायब है, भोपाल के दुख दर्द में, भोपाल वासियों के दुख दर्द में अगर वो खड़ी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोग पूछेंगे, सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई हमारी सांसद है, हमारा प्रतिनिधित्व आप करती हैं, आप आखिर हैं तो हैं कहाँ? कोई आके भारतीय जनता पार्टी के मैं तो राहुल कोठारी जी से कहूंगा कि कोई सांसद उनका जो प्रतिनिधि हो उसको बुलाएं, उसको सामने लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस के सामने बोले, कहीं तो बोले, मीडिया को बताएं कि भाई वो आखिर है कहाँ, किस हालत में है, क्या हाल है। जी, भोपाल को इस तरह से आप अनाथ नहीं छोड़ सकते हो। आज केंद्रीय सहायता नहीं मिल रही है, जो मास्क के लिए परेशान है, पीपीई किट्स नहीं मिल रहे हैं, जहां पे आप खरीदी कर रहे हैं वहां भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित रूप से रवि जी, एक तरफ कोरोना का यहाँ पर संकट है तो दूसरी ओर पोस्टर के जरिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार जारी है। राहुल जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इसके साथ सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।